हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर पहले 6 हुआ करता था अब 5वां हो चुका है क्लास 11th मैथमेटिक्स में। और बहुत सिलेबस भी कम हुआ है, प्रश्न भी कम हुए हैं। ठीक है, तो हम जो नए पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं नई चीज़ों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले सभी प्रश्नावली को करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है असमीकाएँ, इनइक्वालिटीज़। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको ये सिंबल याद रखने हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप का सिंबल होगा ना, इस टाइप का सिंबल होगा जैसे कि ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या फिर ऐसा सिंबल हो, या फिर ऐसा सिंबल हो। ठीक है, ये चार सिंबल, चार प्रतीक याद रख लिए अपने मन में। इन्हीं के अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाइए तुरंत कि भैया ये असमीकाएँ हैं। और असमीकाओं को कैसे हल किया जाता है वो मैं अभी आपको डिटेल में सिखाऊंगा। सबसे आसान प्रश्नावली है एकदम। अगर मैं किसी छोटे क्लास के बच्चों को भी सिखाऊँ ना, कक्षा 2-3 में जो पढ़ रहा है वो भी आराम से कर देगा, इतना आसान है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि अब बच्चों बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं। एक ही बार में आप चीज़ों को समझ जाओगे। और कुछ और एक चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, जब ये चिन्ह होता है ना, अगर आपको संख्या प्रणाली जो होती है ना, अगर आपको बोले कि संख्या रेखा पे दर्शाइए। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8-9 से। संख्या रेखा क्या होती है? देखो, मैं अगर यहाँ बना रहा हूँ, ये एक रेखा है, इधर प्लस के इन्फिनिटी होते हैं, इधर माइनस के इन्फिनिटी। यहाँ सपोज करो 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अरे यार इधर 3 होगा ना, इधर 4 होगा, ऐसे चल रहा है। इधर 0 है, यहाँ माइनस के 1 है। ठीक है, माइनस के 2, इधर माइनस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ना x की वैल्यू, ठीक है, अगर x ऐसे लिखा हुआ आता है कि x का मान 3 से छोटा है, ठीक है, x का मान 3 से बड़ा है, ठीक है, या फिर x बराबर 3 है, इस टाइप के आ सकते हैं। तो क्या होता है ना, किस तरीके से संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर है x का मान क्या है, 3 से छोटा है। 3 से छोटा है, 3 कहाँ है? देखो ये 3 है। ठीक है, जब ये वाला चिन्ह होगा ना, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों स्थितियों में ऐसे ऐसे रखना है, इस गोले को भरना नहीं है। और जब ये वाला चिन्ह हो, ये वाला चिन्ह हो, या फिर ये वाला चिन्ह हो, बराबर भी लगा है, ठीक है, तो इन दोनों चिन्हों में आपको ये गोला बना के ना इसको भर देना होता है। नोट करके लिख लो। ठीक है, ध्यान रखिए, जब ये गोला कब लगाना है? जब ऐसा चिन्ह हो या फिर ऐसा चिन्ह हो, तो सिर्फ गोला लगाना है संख्या रेखा पर, उसको भरना नहीं है। और जब ऐसा चिन्ह होगा या फिर ऐसा चिन्ह होगा तो उस गोले को भर भी देना है। अभी क्वेश्चन करूँगा, मैं आपको बताऊँगा अभी। जैसे मैंने ये प्रश्न बनाया था ना, इसके लिए अगर मुझे बताना है कि x का मान 3 से छोटा है, 3 कहाँ है? ये है, 3 से छोटा है, 3 उसके पास नहीं है, और इस संख्या रेखा को डार्क कर देना है, और इसका मान इस तरफ जा रहा है, 3 से छोटा है, माइनस की तरफ जा रहा है, ऐसे दिखाएंगे हम। ठीक है, आई बात समझ में? सो देखिए अब कैसे करना है, प्रश्नावली पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं हल कीजिए। ठीक है, कैसे हल करना है ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हल करने के लिए भी ये नहीं डायरेक्ट नहीं करना होता है, प्रॉपर वे में करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है, गिवन। हमें क्या दे रखा है बच्चों? 24 x जो है वो 100 से छोटा है, ये दे रखा है। अब क्या करते हैं बच्चे, 24 इधर क्या है कि सर 24 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। बट्टे में तो जाएगा, लेकिन क्या करना है, ऐसे यहाँ लिखना होगा 24 से भाग देने पर। ठीक है, और दोनों तरफ ऐसे लिख दोगे, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, 24 से भाग देने पर। भाग देने का सेंस आया, ये चिन्ह लगाया, देखो 24 से इधर भी भाग दिया, 24 से इधर भी भाग देंगे। ठीक है, 24 से 24 कटा, यहाँ x बचा, और ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा जब हम भाग देंगे तो, है ना। जब भाग दोगे तो 24 का 24 48, 24
24 चौके 96। तो 4 बार में ये जाएगा, मुझे ये आइडिया लगा 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे ही लिख दो, ये क्या है 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो आइडिया लग गया। या इसको ऐसे ही रहने दो, 100 रहने दो, दिमाग में आइडिया रखो। 100/24 है ये, ठीक है। आइडिया ये लग रहा है कि अगर मैं 24 से भाग दूंगा तो 4 बार में जाएगा, ये 100 है, ठीक है, ध्यान रखना। अब प्रश्न में आ जाते हैं, पहले प्रश्न पार्ट में हल जो निकालना है, 2 कंडीशन पे निकालना है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो देखो पहले कंडीशन पे आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं x एक प्राकृतिक संख्या है, इस कंडीशन के लिए हल निकालना है। और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि x एक पूर्णांक है। दोनों कंडीशन के लिए हमें हल निकालना है। तो देखो प्राकृतिक संख्या के लिए हल की बात करें, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर होते हैं। तो इसका जो हल होगा, x का जो मान होगा, ठीक है, इस ब्रैकेट में रखना है। तो 4 दशमलव कुछ आया था, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 दे सकता हूँ, 4 दशमलव है ना, 4 से बड़ा है, 5 नहीं है, 4 दशमलव कुछ है, 5 नहीं है, तो 5 में नहीं लिख सकता क्योंकि वो बाहर हो जाएगा। तो यहीं तक आएगा, 1 2 3 4 तक, 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 है ही नहीं इसके पास, ठीक है। अब पूर्णांक की बात करें तो देखो 4 दशमलव कुछ है और उससे छोटा जितना भी मान ले सकते हो, ये यहाँ पर है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, देखो माइनस का ये चल रहा है, तो माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 नहीं ले सकता मैं, ठीक है। इधर 0 भी आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इसके डॉट डॉट के मैंने छोड़ दिया, माइनस के तो चलते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या था बच्चों, 100 था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट है, हल करना है इसको, उसी तरीके के 2 कंडीशन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, दिया है क्या दे रखा है हमें, -12x, ठीक है, ये 30 ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी माइनस आएगा ना तो एक इम्पोर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ भी बताऊंगा, देखो हमें क्या करना है, -12 है, इधर आके बट्टे में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, -12 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर जो भी काम करोगे ना वो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें असमीका में लिखना पड़ता है। तो -12 से दोनों तरफ क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव है, जब माइनस से हम दोनों तरफ भाग देंगे ना, माइनस का जब भी गुणा भाग करोगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये चिन्ह ना ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिख दिया ताकि आपकी नज़र इस पर बनी रहे। अब -12 से तो बाहर ये कैंसिल हो गया, इसके बट्टे में क्या, -12, तो ये फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, -12 दूनी 24। आइडिया मुझे लग रहा है कि भैया क्या होने वाला है, 2 दशमलव कुछ होगा माइनस में, है ना, 2.12 दूनी 24 है। तो छोटा भी तुम कर सकते हो, यहाँ से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, बात एक ही है, 5/2 है, तो ये चीज़ है, -5/2। अब इस प्रश्न में भी 2 कंडीशन आपको दे रखी है। पहले कंडीशन हमें प्रश्न में ये दे रखी है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, उस स्थिति में हल निकालना है, x एक प्राकृतिक संख्या है, पहली स्थिति ये है। और दूसरी स्थिति आपकी क्या है, x एक पूर्णांक है। उस स्थिति में आपको क्या बताना है, हल बताना है। तो पहली स्थिति में हल में आ जाओ, ठीक है, x का मान -5/2 से छोटा है और प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। बताइए प्राकृतिक संख्या कोई होती है, इसमें होती है, माइनस में कोई प्राकृतिक संख्या, बट्टे में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या के लिए
यह संतुष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बट्टे में है, नेगेटिव में है, और प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव तो होता ही नहीं, बट्टे में भी नहीं, तो सिर्फ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के लिए ये संतुष्ट नहीं है, ये हम लिख देंगे। अब इसके हल के लिए बात करें, देखो बच्चों आपको बताइए 2 दूनी 4, 2 दशमलव कुछ जाएगा, है ना। तो पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो -2 से छोटा, -2 से अगर छोटा मैं बना के दिखाऊँ, ये देखो नंबर लाइन ये 0 है, ये -1 है, -2, छोटा क्या हुआ, इधर जाएगा छोटा, -2 से छोटे लेने हैं आपको, और वो अनंत तक जाएगा। जैसे -2 छोटा क्या होता है, -3, -4, -5, ऐसे चलता रहेगा इस तरफ। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। -2 इसके पास नहीं है, -1 भी नहीं, ये सब नहीं है, इससे छोटे, -2 से छोटा क्या होता है, -3, -4। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं हल कीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको हल करनी है। 2 कंडीशन दे रखे हैं पूर्णांक के लिए और वास्तविक संख्या के लिए। कंडीशन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कंडीशन पर ही हमारा आंसर वेरी करता है इधर से उधर, है ना। तो फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्या दे रखा है हमें, हल कीजिए। हमें दे रखा है 5x -3 और इधर ये 7। थोड़ा सा हट के प्रश्न आ गया है अब, तो आसान है। ठीक है, क्या करना है, देखो -3 इधर रख के क्या होगा, +3 होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ रखिए, क्यों देखो +3 होगा ना, जोड़ने का चिन्ह आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, ऐसे लिख के हल करना पड़ता है। डायरेक्ट करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, कटेंगे नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 5x -3 था, इधर भी 3 जोड़ना है और इधर भी 3 जोड़ना है। ओके, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 5x, कुछ काट पीट के नहीं दिखाना है, और यहाँ हो जाएगा 10। अब 5 ये गुणे में इधर के बट्टे पे जाएगा, यानी कि 5 से दोनों तरफ भाग देने पर, 5 से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो जैसे ही भाग देंगे, ये हो जाएगा 5x बट्टे 5, 10/5, तो 5 दूनी 10, 5 से 5 कटा, है ना। तो ये आ जाएगा 2। x का मान 2 से छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन में मिली। अब इसके 2 हल निकालने हैं हमें 2 कंडीशन पर। पहला कंडीशन है x एक पूर्णांक है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए पूर्णांक है, यानी कि 2 से छोटा है। देखो हल, देखो x का हल 2 से छोटा है, यानी कि 1 है, उसके बाद 0 है, -1 है, -2 है, -3, ऐसे ही माइनस वाला चलता रहेगा। ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, ये आंसर आपको मिलेगा। और उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये चिन्ह जब देखो, वास्तविक संख्या जब भी होगा ना, आप क्या करो, क्योंकि वास्तविक संख्या के पास सब कुछ होता है। उसके पास प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्णांक होती है, भिन्नात्मक, हर टाइप की संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय सब होता है उसके पास। तो जब भी वास्तविक संख्या बोले, इसका हल ना आप किस में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, -2 से छोटा है। यही तो मतलब है इस हल का। इस हल का मतलब क्या है कि x का मान -2 से छोटा है। तो जब भी ऐसी चीज़ें आई ना, तो हल हमेशा x का मान आप ब्रैकेट में रखोगे, -2। ये चिन्ह क्या बताता है, ये चिन्ह क्या बताता है, ये चिन्ह बता रहा है कि ये वाला इंटरवल है। चैप्टर 1 में मैंने सिखाया है ना। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसके पास 2 नहीं है, 2 से छोटे मान है। कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है। तो कॉमा यहाँ रख देंगे -∞। ठीक है, अगर इसको मैं संख्या रेखा पर लिख के दिखाऊं, तो ये इसका जो हल है बच्चों, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है मान लो, और ये प्लस का इन्फिनिटी जा रहा है, और इधर ये माइनस का इन्फिनिटी, ये -1 -2 -3। ठीक है, ऐसा है। तो इस ये जो हल क्षेत्र है, अगर मैं दिखाऊं, तो इसके पास 2 नहीं है,
और यहाँ तक इधर जा रहा है, इस नंबर लाइन को डार्क कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 2 नहीं है, 2 से छोटे सारे हल इसके पास हैं। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अब आते हैं चौथे नंबर पर, चौथे नंबर के प्रश्न पर। क्या है प्रश्न? हमें क्या बोल रहा है? हल कीजिए। इसको आपको क्या करना है? हल करना है। करते हैं हल। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है? 3x प्लस के 8, ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो क्या काम करना है? वही काम करना है। प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 8। ठीक है, तो आपको क्या करना है? दोनों तरफ से 8 घटा देना है। ठीक है, दोनों तरफ 8 घटाने पर यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्ष भी लिख सकते हो, दोनों पक्ष में 8 घटाने पर। ठीक है, ये लिखा। अब घटा दो। डायरेक्ट करोगे नंबर घटेंगे। यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से क्या बचा? माइनस के 6। अब क्या करना है? दोनों तरफ 3 से भाग देने पर दोनों पक्ष में 3 से भाग देने पर। ठीक है, जैसे ही भाग देंगे तो ये अब माइनस से भाग नहीं दिया, सिर्फ 3 से भाग दिया, तो चिन्ह ये वाला नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से x बचेगा और 3 दूनी 6। x का मान -2 से बड़ा है। ठीक है, x का मान -2 से बड़ा है। 2 कंडीशन है, पूर्णांक और वास्तविक संख्या। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पे आ जाओ, पूर्णांक। पूर्णांक के लिए आपको हल निकालना है, और दूसरा कंडीशन आपके लिए क्या बोल रहे हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमें दे रखी है। -2 से बड़ा यानी कि माइनस के 1, 0, 1, 2 इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इसका जो हल होगा, -2 से बड़ा क्या होता है? -2 से बड़ा क्या होता है? माइनस का 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो चलता रहेगा। ये पहले वाले का हल हो गया। और वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या के हल जब भी हो इंटरवल में रखना है। तो इसका हल क्या होगा? -2, ये वाला चिन्ह है तो ये आ जाएगा। इन्फिनिटी की ओर जब भी जाता है, प्लस के इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, तो ये वाला चिन्ह है। जब भी इन्फिनिटी का हो, प्लस हो या माइनस, ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, और आप नोट करके लिख लो, अगर आपको आपके ध्यान से हट गया हो तो मैं दोबारा से लिखवा दे रहा हूँ। जब ये वाला चिन्ह हो या ये वाला चिन्ह हो, तो ये वाला चिन्ह लगता है। अगर इधर से है तो इधर, इधर से है तो इधर। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगता है ओपन। और अगर ऐसा चिन्ह हो या फिर ऐसा चिन्ह हो तो ये लगता है। इस तरफ से है तो ये वाला, उस तरफ से तो ये वाला। चैप्टर नंबर 1 में ही ये मैंने सिखा दिया था डिटेल में। ठीक है, हो गया, प्रश्न आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, आप देख ही रहे कितना आसान है। अब ये प्रश्न तो और आसान है। देखिए, प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल ज्ञात करना है। करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 5वां। क्या दे रखा है हमें? 4x + 3 जो है वो है 6x + 7। ठीक है, अब लॉजिक क्या होता है वैसे? x को एक तरफ लाना और संख्याओं को एक तरफ लाना, वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्लस का 3 और प्लस का 4 उधर जाएगा ना, तो 7 को इधर लेके आओ। तो दोनों तरफ से 7 घटाने पर प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो उसी से आइडिया लगा के माइनस करना है। दोनों तरफ 7 घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे। तो इसी चीज़ के नंबर मिलने हैं आपको। आप जब थोड़ा शॉर्टकट करोगे तो शॉर्टकट नंबर भी शॉर्टकट हो जाएगा फिर। ठीक है,
3 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ से बचेगा 6x। अब क्या करना है, प्लस का 4x इधर के क्या होगा, माइनस का, तो दोनों पक्षों में 4x घटाने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x -4 -4x, इधर 6x -4x, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ -4, और इधर से बचा सिर्फ 2x। अब क्या करना है, दोनों तरफ दो गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 2 से भाग देने पर, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 2 दूनी 4, तो जो x का मान है वो -2 से बड़ा है, x का मान -2 से बड़ा है। अगर इसको अब मैं हल करके लिखूं, हल करके लिखना है इंटरवल में, तो कैसे लिखूंगा, -2 से बड़ा, यानी कि प्लस के इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और ये वाला चिन्ह है तो -2, ये वाला चिन्ह है तो ऊपर लगेगा, और जब जब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, -2 से बड़ा यानी कि प्लस की ओर जा रहा है ना, तो प्लस का इन्फिनिटी है तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा। तो ये हमें हमारा हल मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, छठे में। दिया है, देखिए हमें क्या दे रखा है अगले प्रश्न में, ये दे रखा है, इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या है, 3x माइनस के साथ इधर है 5x -1, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के साथ, तो दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x माइनस के साथ इधर अरे यार चिन्ह ध्यान रखना है, 5x -1, दोनों तरफ 7 जोड़ दिया, यहाँ से बचा सिर्फ 3x, और यहाँ से बचा 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, प्लस के 6। अब ये 5x है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 5x होगा, तो क्या करना है, दोनों पक्षों में 5x घटाने पर, ठीक है। तो ये प्लस का 5x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 5x, दोनों पक्षों से 5x घटा दिया, तो 3x में से 5x घटाएंगे, माइनस के 2x, और यहाँ से बचा सिर्फ 6। अब ये 2 है, माइनस का 2 है, अब माइनस है ना, अब माइनस से अगर भाग दो तो चिन्ह बदल जाता है, इधर का उधर हो जाता है ना, तो अब क्या लिखेंगे, -2 से भाग देने पर, अब ये चिन्ह इधर हो जाएगा, x का मान -3 से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हल करके लिखना है ना, इसका हल आपको इंटरवल में ही छोड़ना होता है, -3 से छोटा है यानी कि नेगेटिव की ओर जा रहा है, ठीक है, छोटा है यानी कि -इन्फिनिटी से, ये वाला चिन्ह का मतलब होता है ओपन इंटरवल, छोटा है, माइनस कितना छोटा है, अनंत छोटा है, माइनस के इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो जब भी इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस का हो तो ये वाला ओपन इंटरवल ही लगता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7वां प्रश्न आ जाते हैं, देखो इसको हल करना काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, क्या दे रखा है हमें, 3x -1 इधर 2x
2x माइनस के 3, ये हमें दे रखा है। अब पहले बेसिक क्या करना है, बेसिक चीज़ें यहाँ से करना, गुणा कर देना है। 3x माइनस 3, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, 2 से भी अंदर गुणा कर दो, 2x 2 3 6, माइनस का 3 इधर के क्या होगा प्लस का 3, तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, 3 जोड़ रहे हैं दोनों पक्षों में, तो यहाँ से सिर्फ 3x बचा, यहाँ 2x माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 बचा। अब प्लस का 2x इधर के क्या होगा माइनस का 2x, तो 2x घटाने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में, इधर से 2x घटेगा, इधर से भी 2x घटेगा। 3x से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ माइनस का 3, ठीक है। तो हमें हमारा हल क्या मिलेगा, -3 है, -3 या 3 से छोटा, ठीक है ना, -3 या -3 से छोटा। तो ये वाला चिन्ह क्या बताता है, ये वाला इंटरवल छोटा, देखो ये वाला चिन्ह लगा ना, क्या -3 होगा या उससे छोटा होगा। छोटा मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है, माइनस की इन्फिनिटी की ओर, तो जब जब माइनस इन्फिनिटी आता है तो ये वाला चिन्ह लग जाता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल लगता है। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ओके। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 8वें में। ये 8वां प्रश्न है, इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमें प्रश्न में, 2 माइनस के x 1 माइनस के x, ठीक है। ये प्रश्न में हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, ये ब्रैकेट्स हटाओ, ये कुछ है ही नहीं गुणे में, तो ये चीज़ है। अब वही काम करना है। 8वां प्रश्न है ना, 8वां प्रश्न हमने कर लिया क्या, 3x माइनस 1, या ना ये 3 है, इधर 3 गुणे में है और इधर 2 गुणे में था, ठीक है। ये प्रश्न है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसे काटते हैं, ये गलत है, ठीक है। 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3x, जैसे अभी किया बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, 2 कम 2 माइनस के 2x। क्या करना है, माइनस का 3x उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो दोनों पक्षों में 3x जोड़ने पर, अरे 3x जोड़ना है दोनों पक्षों में, 6 प्लस के 3x, और ये माइनस का 3x ऑलरेडी था, 3x जोड़ना है, ठीक है, दोनों पक्षों में। अब ये प्लस का 3 माइनस का 3 हटा, यहाँ पर सिर्फ 6 बचा, और 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, और ये प्लस का 2, प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, 2 घटाने पर दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, ठीक है, 6 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा सिर्फ x। इसका मतलब क्या है कि जो x का मान है या तो 4 है या 4 से छोटा, छोटा वाला मुँह है ना x की तरफ, ये देखो। तो हल क्या लिखोगे आप, हल में x का जो मान है 4 या 4 से छोटा है, ठीक है। तो हल में क्या आ जाएगा, देखो 4 या 4 से छोटा, माइनस के इन्फिनिटी,
ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 पृष्ठ है। ठीक है, अरे हमें दे रखा है, ये अच्छा प्रश्न है। x प्लस 2, x प्लस 3 और इधर है 11। ठीक है, ये हमें हमारा प्रश्न दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले लॉसअप लेके इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे और फिर इसको हल करेंगे। इधर लॉसअप, इसके देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, तो इधर पहले लॉसअप लेते हैं। 3 दूनी 6, तो 2 एक छंग 6, यहाँ से आ जाएगा 6x, 2 3 3x, 3 दूनी 2x। ठीक, हल कर लेते हैं। तो ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 6 और 5 11x बट्टे में 6। अब ये बट्टे में इधर के गुणे में होता है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 से 6 कटेगा। ठीक, यहाँ से बचेगा 11x। अरे यार, 11 छंग 66। आदत हो जाती है ना बराबर लिखने की, बाकी क्लासों को भी पढ़ाता हूँ तो आदत बन जाती है। ये चिन्ह आ गया। अब ये 11 गुणे में इधर के क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 11 से भाग देने पर। 11 से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे देंगे, तो 11 छंग 66, 11 से 11 कटा। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो इसका हल क्या होगा, ठीक है, 6 से छोटा, 6 लिखा हुआ है और ये चिन्ह है तो ओपन इंटरवल लगता है। 6 से छोटा यानी कि माइनस के इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो जब भी इन्फिनिटी प्लस का और माइनस का हो तो ओपन इंटरवल लग जाता है। ठीक है, आराम से बन गया। अब आते हैं 10वें प्रश्न में, इसको हल करेंगे। क्या दे रखा है 10वें प्रश्न में, x बट्टे 3, x बट्टे 2 प्लस 1, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इधर हल करेंगे। लॉसअप आ जाएगा 2, 2 1 कम 2। अब देखो 3 और 2 जब भी बट्टे बट्टे में हो ना, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या है, एलसीएम लेना होता है। कितना है, 6, 3 दूनी 6 होता है, तो दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये 6 x बट्टे 3, 6 से गुणा कर दिया, तो 2 3 6, 3 दूनी। ठीक है, तो यहाँ तो होगा 2x, 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 3x, 3 दूनी 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होगा, ये प्लस का 3x इधर के क्या होगा, माइनस का 3x, तो दोनों पक्षों में 3x घटाने पर, दोनों पक्षों में 3x घटाने पर। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, ये माइनस का 3x, दोनों तरफ 3x घटा दिया, यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस का x और यहाँ से बचेगा 6। ठीक है, माइनस से उस तरफ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस भाग दोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला फिर ऐसे हो जाएगा।
यानी कि x का मान -6 से छोटा है। तो हल क्या होगा इसका, प्रॉपर में हल लिखोगे तो -6 कौन सा केवल इंटरवल लगाएं ओपन, -6 से छोटा है यानी कि माइनस की इन्फिनिटी। आंसर ठीक है। कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, इनको भी वैसे ही हल करना जैसे अभी हम हल कर रहे थे। चलिए हल करते। 11वां प्रश्न सॉल्व सरल करते हैं। दिया है क्या दे रखा हमें, इम्पोर्टेंट है 3x - 2 बट्टे में 5, इधर है 5 2 - x बट्टे में 3। ठीक है, तो जब भी बट्टे बट्टे करके होता है तो 5 3 15। ठीक है, 5 3 इनका एलसीएम क्या होता है 15। दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करो तो यहाँ हो जाएगा 15, ऑलरेडी गुणे में कितना है 3 है, बट्टे में क्या है 5। 15 से गुणा करेंगे, ऑलरेडी 5 गुणे में है, बट्टे में 3, 3 बचे 15, 5 3 15। ठीक है, यहाँ से आ गया 3 3 9, x - 2 5 बचे 25, ये है 2 - x। ठीक है, अब गुणा कर दो, 9x हो जाएगा, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 माइनस के 25x, माइनस के 25 इधर आके क्या होगा प्लस का 25। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 25 जोड़ने पर दोनों पक्षों में 25 जोड़ने पर। ठीक है, तो ये माइनस का 25 जोड़ रहे हैं हम, 25x जोड़ने पर। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34x, ये माइनस के 18 और यहाँ से बचेगा सिर्फ 50। अब माइनस के 18 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 18। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 34x माइनस के 18 प्लस के 18। तो यहाँ से बचा सिर्फ 34x और यहाँ से बचेगा 68, ये हो जाएगा 68। अब 34 गुणे में इधर के बट्टे में होगा, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 34 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 34 से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 34, तो मतलब 34 से भाग दे दिया, 34 दूनी 68, 34 और 34 कैंसिल, यहाँ से बचा सिर्फ x और यहाँ पे 2। ठीक है, तो हल क्या हो जाएगा इसका, तो ये जब भी ये वाला चिन्ह होता है तो 2 से छोटा है, 2 या 2 से छोटा है, ये वाला चिन्ह है लेस देन इक्वल, तो ये लगता है, और छोटा है माइनस की तरफ जाएगा, जब भी इन्फिनिटी प्लस हो या माइनस हो ओपन इंटरवल लग जाता है। तो ये हमें हमारा हल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
12वां प्रश्न, ठीक है, इसको हल करना है जैसे अभी हल किया था। तो आ जाते हैं प्रश्न में। दिया है, क्या दे रखा है प्रश्न में, 1/2, 3x बट्टे में है 5, फिर यहाँ पर है 4, 1/3 x माइनस के 6। तो पहले ये ब्रैकेट को हल करेंगे, है ना। ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसको हल करो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। हल 5 एकम 5, इसकी गुणा इसके साथ, 5 चौके 20। ये तो सिंपल ही है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो बट्टे में क्या है, 5 2 3, इनका लॉसअप लेना है। ऐसी संख्या लेनी है जो कट जाए तीनों से, तो वो संख्या क्या होगी, 30 हो जाएगी। चूँकि जो एलसीएम है 5 का, 3 का, 2 का, वो 30 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो ये लिख देंगे दोनों पक्षों में 30 से गुणा करने पर, ठीक है। कहीं पे भी बच्चों कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अब 30 से जब जैसे गुणा कर देंगे तो ऊपर ये 30 मैंने लिख दिया, 30 एकम 30, ये 3x प्लस 20 और 5 दूनी 10 है नीचे में, ऊपर आ जाएगा 30 बट्टे में है 3 x माइनस 6। काटो, 10 तियाँ 30, 3 ढाई 30, तो 3 से गुणा करोगे, 3 तियाँ 9x, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 10x और 10 छंग 60। प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 9x। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या 9x घटाने पर, ठीक। तो 9x दोनों तरफ से घटा दीजिए, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 60, ठीक है, और यहाँ से बचेगा सिर्फ x माइनस के 60। अब माइनस का 60 इधर के क्या होगा, प्लस के 60, तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 60 जोड़ देना है। ठीक है, 60 जोड़ देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 60 प्लस 60, 60 और 60 120, और यहाँ से सिर्फ x बचा, ठीक है। तो हल क्या हो जाएगा, x का जो मान है 120 या 120 से क्या है, छोटा है, उसके छोटा वाला मुंह x की तरफ है, ठीक है। 120 से क्या है, छोटा है, तो देखो कैसे लिखेंगे, 120 है x का मान, ये वाला चिन्ह ऐसा होता है, और छोटा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब भी इन्फिनिटी होता है तो ये चिन्ह लग जाता है, ओपन इंटरवल। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, 13वां प्रश्न, और ये इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है। बाकी जो जितने भी प्रश्न है ना वर्ड्स में, ये सारे इंपॉर्टेंट है, और 14 से लेकर 26 तक जो प्रश्न है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न में हमें दिया है, क्या दे रखा है, 2 या 2x प्लस 3 माइनस के 10, 6 x माइनस के 2, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न में ना हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। क्या करना है, पहले तो 2 से गुणा करोगे, इसमें कुछ हिंदी नहीं लिखना है। 2 दूनी 4, 2 3 6 माइनस के 10,
6 से गुणा करोगे 6x, 6 दूनी 12, सरल करो, 6 में से 10 घटाएंगे माइनस के 4, 6x माइनस के 12। लॉजिक क्या लगाओगे, प्लस का 4x उधर जाके माइनस का 4x, तो दोनों तरफ से 4x घटाने पर, ठीक। तो यहाँ से बचा सिर्फ माइनस के 4 और इधर से बचा 12 माइनस के 12, 6 में से 4 घटाएंगे 2x, ठीक हो गया। अब प्लस के 12 इधर क्या होगा, माइनस के 12, दोनों पक्षों में से माइनस के 12 घटाने पर, 12 घटाने पर, ठीक है। तो 12 और 4 कितना होता है 16, और यहाँ से बचा सिर्फ 2x, 2 से भाग देना पड़ेगा अब दोनों तरफ, 2 से 2 घटाओ 2 अट्ठे, तो जो x का मान है, ठीक है ना, वो क्या है, -8 से बड़ा है, ठीक है, -8 से क्या बड़ा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका हल कैसे लिखा जाएगा, बड़ा है यानी कि प्लस के इन्फिनिटी -8, ठीक है, x का -8, और ये वाला चिन्ह है तो ओपन लग गया, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, प्लस की इन्फिनिटी की ओर, तो ये चिन्ह लग गया, -8 से इन्फिनिटी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। पार्ट 2 में हम इसी के बाद में डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 की लिंक पे डाल दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 में 14 से लेकर हम 26 तक करेंगे, और ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।